4G हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी जय डेवड़ा की ओर से राम राम और नमस्ते। फिलहाल भाई नारायण हल्का में बैठे हैं और भाई कृष्ण माजरा ने तान ठोक दिया, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप देख रहे हो कि भाई बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके सामने इनकी क्या कुछ पूरी रणनीति रहेगी। एक नई पार्टी है भाई मिशन एकता पार्टी, शायद आपने पहली बार सुनी हो, लेकिन पूरी बातचीत करेंगे कि कैसे दिमाग में आई, क्योंकि जो लगातार राजनीति होती रहती है नारायण पे आप देखते हो। लेकिन विकास की अगर बात कर लें तो आज भी आप रोड, शिक्षा, पानी, बेरोजगारी, हर तरीके से बदहाली मची हुई है नारायण में। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप सबसे पहले तो मैं 4G न्यूज चैनल वाले जो आपके दर्शक हैं उनको बधाई देता हूं, और सबसे पहले मैं बधाई देता हूं कि आप लगातार किसान मजदूर की आवाज को उठाते रहते हैं, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा कृष्ण जी, कैसे दिमाग में आया कि, क्योंकि लगातार आप बता रहे थे यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके बाप दादे लगातार राजनीति में थे, आपके कैसे दिमाग में आ गया एकदम? देखिए, विधानसभा चुनाव में आप हर गली चौक चौराहे पे जाके देखोगे, जो भी उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए वो दिग्गज है जिन्होंने केवल वो पैरासूट जिसको हम कह सकते हैं कि पैरासूट से उतरने वाले हैं। आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है कैप्टन अभिमन्यु, सत्ता थी, सरकार थी, सत्ता सरकार होते बरिया भी फिर भी हल्के से दूर था। कांग्रेस की जहां बात करें, यहाँ से एक डॉक्टर अजय चौधरी जो अपने आप को कहता है कि मैं टिकट का दावेदार हूं, 20 साल में इलेक्शन आया, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इस देश में कोरोना महामारी आई, इस देश में किसान आंदोलन चला, इस देश में मजदूर आंदोलन चला। ये ना भाजपा वाले ना कांग्रेस वाले, दोनों के दोनों कार्यकर्ता ना किसान के हुए ना मजदूर के हुए। और जब इस देश के अंदर महामारी आई, ना ये किसी के दुख सुख में शामिल हुए। हमने ये प्लान किया कि जब तक इन बागड़ी बिल्ला का पंडा नहीं छूटेगा, जब तक ये पूंजीपति हल्के में पैरासूट की तरह उतरते रहेंगे, और हल्के का जब तक विकास नहीं होने वाला, जब तक एक किसान और मजदूर का बच्चा जो जमीन से, गांव देहात से जुड़ा हुआ, जब तक इस राजनीति के दलदल में नहीं आएगा, तब तक ये जो आज कीचड़ फैला हुआ है राजनीति में, जो एक गंदी राजनीति हो चुकी है, तब तक ये राजनीति साफ सुथरी नहीं हो सकती। फिर वैसे आपने जैसे कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, तो बिल्कुल नई पार्टी है मिशन एकता पार्टी, कोशिश वहां से नहीं कोशिश करी कोई टिकट लेने की, कोई कांटेक्ट, या फिर पहले इनके टच में थे आप? भाई एक बात बताओ, गरीब का बालक ने, किसान का बालक ने, मजदूर का बालक ने लागे को बीजेपी वाला टिकट दे देगा, लागे को कांग्रेस वाला टिकट दे देगा, लागे को इनेलो वाला टिकट दे देगा। भाई हमने तो अपना कुआं खुद खोदना पड़ेगा। अर्जिसा पानी लिकड़ेगा, अर्जिसा के मीठा पानी लिकड़ेगा, मीठा। और उस हल्का ने साफ सुथरा पानी देने का काम करेंगे। कितनी साफ सुथरी राजनीति करेगी या मिशन एकता पार्टी? या मिशन एकता पार्टी का गठन यूं ही नहीं बना भाई। इस मिशन एकता पार्टी का गठन क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके ऊपर बाबा साहब की तस्वीर है हमारी। सबसे पहले मिशन एकता पार्टी ने ये 6 महापुरुष जो इसके ऊपर हमने दर्शाए गए हैं, इन 5 महापुरुषों पे हमने जन्मभूमि जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने सौगंध खाई कि ना बिकेंगे ना झुकेंगे, समाज हित के लिए काम करेंगे। और जो महापुरुषों का जो मिशन अधूरा पड़ा था, उस मिशन को पूरा करने के लिए मिशन एकता पार्टी का गठन बहन कांता लिड़िया ने किया है। इसके ऊपर देखिए आप, बाबा साहब का, ज्योतिराव फूले जी का, सर छोटू राम जी का, भगत सिंह का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जब हम बात करें बाबा साहब की, इसने, बाबा साहब का पहला मूल मंत्र था कि जब तक मेरे देश के अंदर विकास नहीं हो सकता, जब तक ये देश मेरा शिक्षित नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कुठाराघात किया शिक्षा के ऊपर। आप देख सकते हो कि आज चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी हो, दोनों ही शिक्षा को खत्म करने का काम किया। आप देख सकते हो कि एक पूंजीपति का बच्चा, एक धनाढ्य परिवार से बच्चा, जब वो स्कूल में जाता है, सबसे पहले सीखता है A44 एप्पल। मगर एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा जब छठी में जाके सीखता है A44 एप्पल, 6 साल के बाद उसने बेरा पाता है कि A44 एप्पल मैंने सेब हुआ है। और एक बच्चे ने बेरा पाट दिया पहली क्लास में जाते ही, तो ये कहते हैं कि मेरिट आधार पर नौकरी देंगे। भाई आप नु बताओ, एक बालक ने तो 6 साल पाछे बेरा पाटा है और एक ने जमदे बेरा पाट जाए, तो कैसे उनका वो मुकाबला करे पाएंगे? मिशन एकता पार्टी का पहला मुख्य उद्देश्य रहेगा शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करना। दूसरा, इसके ऊपर फोटो है महात्मा ज्योतिराव फूले जी की। उन्होंने एक बात कही थी, यदि किसी देश को बर्बाद करना, उस देश के अंदर गोली तोपे बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र उस देश की एजुकेशन को खत्म कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। वही नीति कांग्रेस की भी थी, वही भाजपा की भी रही। सर छोटू राम जी की हम बात करें, इन्होंने एक बात की थी कि मेरे भोले वाले किसान मजदूर,
तू मेरी दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। हमनू का हृदय मारे बुढ़े का हृदय बोले ये भाजपा वाले कच्छाधारी बोले ये देश का नाश करेंगे नाश करेंगे, हमने बुढ़े ये बात मानी है कोनी। आज इस देश में आरएसएस ने कभी धर्म के नाम से, कभी जाति के नाम से, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे दंगे नहीं कराए तो बता दो भाई। और इन दंगा में जिस देश के अंदर ये कहा करता, एक नारा आया करता बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, आज हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, जाति और धर्म के नाम से लगातार दंगे कराते जा रहे हैं। वही बात करें भगत सिंह की, भगत सिंह का भी एक नारा था, भगत सिंह की एक सोच थी कि जब तक इस देश का यूथ जो क्रांतिकारी जो भगत सिंह को मानते, जब तक इस देश का यूथ इस राजनीति के अंदर हिस्सेदारी नहीं डालेगा, ये काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज इस देश को जो का तो खोखला करते रहेंगे। इन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर मिशन एकता पार्टी का गठन किया है और जो महापुरुषों का मिशन अधूरा पड़ा है उस मिशन को पूरा करने के लिए मिशन एकता पार्टी पहले भी काम करती रही है और आगे भी काम करती रहेगी। सर जैसे हरियाणा में 90 विधानसभा की सीट है तो आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट उतारेगी सीट? देखिए हमने अपनी पार्टी के 5 कैंडिडेट उतारे हैं। अच्छा जी। 5 कैंडिडेट उतारे हैं, 5 महापुरुषों की विचारधारा को लेकर। अच्छा। एक बाबा साहब, एक अपने आप को महात्मा ज्योतिराव फुले समझ के, एक छोटू राम और एक भगत सिंह और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये 5 आदमी भी जब पहुंच गए नहीं, 5 आदमी भाई साहब मैं विश्वास दिलाऊं इन 85 जो और जाएंगे उनको पर भारी पड़ेगा हमारा एक एमएलए विधायक। ऐसे 5 महापुरुषों की बदौलत 5 उम्मीदवार हमने तारे हैं और इन 5 महापुरुषों की विचारधारा को हर गली चौक चौराहे अपना मतलब चुनाव चिन्ह कढ़ाया है, कढ़ाई। हाँ वैसे आप लगातार नारायण के गांव में भी घूमते होंगे, लोगों की क्या सोच है, क्या बता रहे हैं, क्या समस्या मेजर है कि भाई बेरोजगारी है, शिक्षा की है, पानी की है, क्या कुछ समस्याएं हैं? भाई समस्या तो घाटा है गोनी। आज इस देश में एक चीज है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई जिसकी कोई हद नहीं। आज देखते होगी जिस परिवार का माँ बाप का एक सपना होया करता कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरे घर की गरीबी दूर करेगा, मगर आज वो गरीबी तो दूर की बात, आज वो माँ बाप जो नू सोचा था मेरा बेटा गरीबी दूर करेगा, आज वो माँ बाप ने अपने बच्चों को सूली पे लटकते देख रहे हैं बेरोजगारी के कारण। आज इस देश और प्रदेश के अंदर हमारे बच्चे जमीन जायदाद बेच के विदेशों के अंदर विदेशों की ओर कुछ कर रहे हैं। मिशन एकता पार्टी यदि सत्ता में हमारी भागीदारी हुई, नू का एम्बुलर नौकरी को नहीं, हम नू को हर चौक चौराहे पर नौकरी खाली पड़ी है। अरे गांव का चौकीदार तो लेके आईपीएस आईएएस अधिकारी तक पोस्ट खाली पड़ी है, स्कूल में टीचर को नहीं, हर किसी भी डिपार्टमेंट में जा लो सारे डिपार्टमेंट तो खाली पड़े हैं। मिशन एकता पार्टी सत्ता में जिस दिन आई और भागीदारी हुई, आराई के आ रही है भाई। हर घर में एक नौकरी, प्रत्येक घर में एक रोजगार देने का काम करेंगे। और जो ये राशन देने लायक नहीं राशन है, मैं तो कहूँ भाई आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँ भाई 5 किलो आटा नहीं, आप 5 किलो आटे की बजाय बीजेपी वाले हमारे पास 100 किलो आटा ले लो, हमारे बच्चे ने रोजगार दे लो। आटे की जरूरत को नहीं, नौकरियां ही जरूरत है। और देश का प्रधानमंत्री नु का है बोले अगली 5 साल और आटा दूंगा। क्या था भाई, तू अगली 5 साल में नू का ना 5 करोड़ लोगों ने रोजगार दूंगा, ताकि जो माँ बाप का जो सपना है भाई मेरा बेटा करने पढ़ लिख के आईपीएस अधिकारी बनेगा, मास्टर लगेगा, थानेदार लगेगा, उस माँ बाप के सपने साकार हो, ना कि वो अपने बच्चों को सूली पे लटकता देखे। ये जो पार्टी है जी, पहले भी कोई कैंडिडेट उतारा पीछे, लोकसभा की बात कर ले या पीछे कोई चुनाव में अभी गठन है इसका? भाई इन बागड़ी बिल्ला तंग हो के ये जो बागड़ी बिल्ले हैं जिनकी इस देश और प्रदेश को खोखला कर दिया, खा लिया, जिमानू यानी कि हर चौक चौराहे पे दुखी कर दिए। किसान पिट्या, मजदूर पिट्या, गांव का सरपंच पिट्या, आशा वर्कर पीटी, मेरी बहन आंगनबाड़ी वर्कर पीटी, अरे भाई पुलिस वाले बच रहे थे वो भी पीटे, हर वर्ग को पीटे। हर वर्ग की जब नू पीड़ा को देखा और नू देखा रहे जिस महापुरुषों की बदौलत ही, जिन महापुरुषों ने हमारे इस देश ने एक नारा दे के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई यार एक नारे के तहत एक मजबूती के साथ इस देश को आजाद करवाया। आज उस भारत आजाद देश को ये लोग उल्टाए गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। भाई फिर रहा कौन गया, फौजी का पोता हूँ, दादाजी ने आजाद हिंद फौज में काम कराया है, एक फौजी का पोता हूँ, उसे फौजी का खून मारी रगा में भी है। और जिसका दादा ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो तो भाई नू तो कौन बैठा था। इन बागड़ी बिल्ला ने दबाण खातर और भाई ऐसा काम करते हैं, टेंशन ना लो। हमारे इस देश के हमारे प्रदेश में किसान और मजदूर के 95% वोट है, 95%।
और जो 95% वोट भी बटले हो गए जिन सोच लिया नहीं इन थी बैर करना है तो भाई एक दिन को नहीं 5 तारीख ने बैर करते हैं बीजेपी वाले आते तो कर दिए थे आधे नहीं कर देंगे टेंशन ना दो भाई देखियो जीसा होगा और मिशन एकता पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी होगी पक्की। वैसे सर जैसे आप लोगों में घूम रहे हो कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है क्या लग सका है बदलाव की कितनी का आशा लगा भाई मन तो एक बड़ा नू मजा आ रहा है जब मेरी चाची ताई गरीब परिवार थे किसान मजदूर परिवार थे जब नू सिर पर देखे नू हाथ काम दा टिका है नहीं और जो आशीर्वाद मिला है नहीं नू का बेटा उम्मीदवार तो ई बुतरे है क्यों मैं पूछू हूँ माता मेरा में सीखे खासी दिख है बोले अरे बेटा तन्ने और तेरे परिवार ने नु बेरा है रोटी कुकर बना रहे चूल्हा पे इन बागड़े बिल्ला ने के बेरा रोटी कुकर बना रहे भाई चौरे तो बीजेपी वाला ले ले कांग्रेस वाला देख ले सवेरे ने एक शाम ने मीनू पैक हो जाए भाई तड़कन यो होगा हम तो भाई लासी चटनी खानी है बालक सा हमने बेरा गरीबी के चीज से और उन तीनों बेरा है खुशी है भाई इस बार हल्का में एक किसान मजदूर किसान आंदोलन मांगनी पंक्ति में रहा हूँ भाई मजदूर आंदोलन मांगनी पंक्ति में रहा हूँ सारा ने बेरा है कि मारा बेटा माही मारा भतीजा इस बार काका ने को नहीं बनावा भाई भतीजा ने बनावांगे या सोच रहा कि हल्कन है। और रही दूसरी बात हर गरीब किसान मजदूर का जो आशीर्वाद मिल रहा है नो पूरी मन में संतुष्टि है कि भाई जीतांगे। और सबसे बड़ी संतुष्टि तो मैं एक बात बता दूं भाई ये इनकी 50-50 गाड़ी लेके घूमने लग रहे हैं शाम ने जब वो गाड़ियां मत उतरे नहीं देखियो टुलते आवे रापड़ा गले तो भी उतरे नहीं नो बेटी जो चेहरा मनी रोन कान लग रही लोग मतलब या तो कोई नेता हो चाहे कुछ भी हो इलेक्शन में तो मतलब पिलाना ही पड़ा है भाई आपा ने तो सीधे कान लग रहे हैं मेरे गरीब किसान मजदूर को भाई 1000 रुपया के वोट कौन लू 1000 रुपया के कत्तीय वोट कौन लू पूरे तो नेम करा के ना पीऊंगा ना पिलाऊंगा। और भाई रही दूसरी बात जहाज मैं पीऊंगा और अगला ने पिलाऊंगा और तड़का भाई जब काम की बात आओगी नहीं पहला जो खर्चा लाने लग रहा हूँ तेरे वर्गा भाई का गुट्ठा टेक के जो इलेक्शन लड़ना पड़ गया और परमात्मा की दया था महापुरुषों की सीम कृपा था सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो पहला तो भाई गुट्ठा वाला कर्जा तारूंगा और फिर गुट्ठा वाला कर्जा तारूंगा तो फिर मैं लोग के कहेंगे खाया गया ऐसा काम को नहीं जब मैं खुआंदा नहीं और खानदा नहीं किसी का तो साफ नियत और नीति तक काम करूंगा। और भाई 1000 रुपया के वोट देने तो अच्छा भाई घर बैठ जाऊंगा मेरे गले जितने भी बालक रहे हैं चाहे वो 1 है चाहे 5 है चाहे 10 है एक सिंगल आदमी कोई नू कह दे कि कृष्ण माजरा ने उरे पौवा दिया उरे बोतल दी या मारती पिलाई भाई साहब मैं दावा करता हूँ आपके चैनल का माध्यम से राजनीति उसे टेम ओड़े हथियार फेंक दूंगा तेरा भाई उड़ा दारू प्यान खातर को नहीं पाया मारा तो निशान भी कटाएगा है भाई जितने नॉमिनेशन कराएंगे नहीं हलवा मालपूड़े खुआवांगे क्योंकि उस प्रदेश से बिलोंग करा जो दूध दही का खाना वो प्रदेश मेरा हरियाणा जाए तो कटाई जाए। हाँ तो भाई बिल्कुल नई पार्टी है मिशन एकता पार्टी और नारायण हल्का बहुत राजनीतिक हल्का और बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर है लेकिन इन्होंने तान ठोक दिया कि भाई अब की बार नारायण में बदलाव करके हटेंगे क्योंकि इन्होंने हर तरीके से चाहे किसान की मजदूर की स्टूडेंट की किसी की भी बात कर ले भाई हर तरीके से वो आज अपने घर पे है बात कर ले किसी का एक लड़का तो सर वो विदेश में आज के दिन नौकरियां नहीं यहाँ पे नौकरी वाली तो मैं बताने लग रहा भाई साहब मैं तो पहले भी कहूँ तारीफ भी करने लग रहा हूँ भाई दर्द हो रहे जब एक माँ एक बाप अपना सब की में नू नौछार करके हर एक नुआस रखे भी मेरा बेटा पढ़ लिख के एक अफसर बनेगा और नौकरी आओगी मेरे घर में और जब वो नौकरी नहीं मिलती और वो जो बाप जो उस बेटों के ऊपर खर्चा लावर जो वो बेटा अपने बाप की तरफ देखे नहीं भी जब जिस बाप ने सब की में बेच दिया हो अरे उस बाप बालक के बीती होगी वो अंत में आत्महत्या की तरफ जाना लग रहा है। उसे आत्महत्या को रोकने के लिए एक परिवार में एक नौकरी देने का काम करेंगे भाई। और रही दूसरी बात ये नु कहे नौकरी इतनी लियावा करत है भाई साहब मैं नु कहूँ अनपढ़ आदमियों ने भी नौकरी देने का प्लान तैयार कर रखे अनपढ़ आदमियों ने भी। अब पीछे सर्वे हुआ था जी हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे था मैं नु कहने लग रहा तेरा भाई ना अनपढ़ आदमियों की एक तो पढ़े लिखे आदमी तो नौकरी देवांगे अनपढ़ आदमियों की नौकरी पूछिए प्लान कुकर मनरेगा एक स्कीम है मनरेगा स्कीम है उसमें अनपढ़ आदमी काम कर रहे गाँव देहात में उसने खेती तो जोड़ांगे और खेती तो जोड़ के उस खेती के अंदर क्या होगा मजदूर की 600 रुपये दिहाड़ी करांगे वह जो गांव देहात में है 600 रुपये जब दिहाड़ी मिलेगी एक गरीब परिवार ने मियाँ बीबी दो जाएंगे तो क्या होगी भाई 30,000 रुपये होगी 32,000 रुपये होगी 32,000 में उसका घर का खर्चा चल लगा कौन चल लगा। और दूसरी बात मनरेगा को खेती से जोड़ने का मकसद ये रहेगा कि भाई हम खेत खलिहान से जुड़े हुआ जीरी लगावा 4,000 रुपये किला है लगवाई और 2,000 रुपये तो देगी सरकार मारी और 2,000 रुपये उस जमींदार पे लेवांगे जो जीरी लुआऊगा 4,000 रुपये हो गए उससे क्या होगा सरकार की भी इनकम बढ़ी और मजदूर ने भी
काम मिला। इस प्रकार की प्री प्लानिंग तैयार कर रखी है। दूसरी बात, जो पढ़े लिखे जो मेरे यूथ जो बेटे जो आज फौज में भर्ती होने के थे और आज में चौकीदार ला रखे निगम के उनकी फौजे में भर्ती करांगे और ऐसा काम लेके आऊंगे। भाई एक बार देख, जिस महापुरुषों के सपने को लेकर चले हैं, मिशन एकता पार्टी नाम ते मेरा पार्टी मिशन, उन महापुरुषों का मिशन जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन महापुरुषों का मिशन जो एक एनडी भारत का सपना देखा कर दे, एनडी जिसने सोने की चिड़िया का सपना देखा वो दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का काम करेगी मिशन एकता पार्टी। वैसे सर टिकट का कितना वो है, क्योंकि दावेदार और भी हैं, कितने % चांस है अपने? भाई अपनी टिकट तो अपनी जेब में है। अच्छा जी। अपनी टिकट अपनी जेब में है, नानू दलका तो टिकट फाइनल है। और भाई फिर भी एक और बात है, जब भाई मैं तो नानू दलका में एक और बात कहूँ, कोई भी किसान मजदूर का बालक आगा आना चाहे राजनीति में, उसने भी टिकट देने की मत रखा, मगर उनती को नहीं, पूंजीपतिया ने को नहीं, जिनके पल टांगलियां गल रुपये दिखा रखे हैं, उनती टिकट को नहीं। एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे को राजनीति में लाने के लिए इस पार्टी का गठन किया है। और टिकट वाली तो बात है, टिकट खातर तो ये बस ध्यान रहे हैं, बोले हो रहे हैं। नानू दलका में भी देखा कांग्रेस के 23 हो रहे हैं, 23 सा मतलब मिलनी तो एक से घर बर्बाद कर दिए, एक ने मिलेगी 22 सांगे तो घर बर्बाद होगी, कौन होगी। और फिर भाई जिनके घर बर्बाद होगी और सरकार आएगी तो भाई उनके तो पूरे तो करवाएंगे करेंगे। इबनू बताबो वो रुपया जो इनकी फूकन लाग रहे हैं, और फूकन इसे काम में लाग रहे हैं, जात से काम में फूकते नहीं तो स्वाद भी आवे। फूकन क्या में लाग रहे, तेल में, और भाई प्यान में तो देखते हो कि शाम के टाइम देखिए गामा में, अरे कच्ची दारू रहे पहले वो परिवार डिप्रेशन में है, उन भाइयों जब वो इतना रुपया ताम उनकी छोरी छापरी का ब्याह में ला दो, उन बच्चा का एजुकेशन पर ला दो, उन परिवार के कच्चे मकान उन पर ला दो, और गांव में खेल बनवा दो, और लाइब्रेरी खुलवा दो, तो तमाम काम है जो सामाजिक काम है उन में ला दो। अरे पानी में इस जहर पर रुपया लाने लग रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आने वाली और फसल नस्ल को खराब करने का ये काम कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है। भाई दोनों नस्ल और फसल को खराब करने पर तुल रहे, इनकी नीयत और नीति रही है शुरू थे, और इनके तो भाई कच्छा दरिया तो शुरू से रहा है। जिनती कदे देश के तिरंगे को सम्मान नहीं दिया, आज मैं तिरंगा यात्रा काटने लग रही है। जिनती तिरंगा ने कदे सम्मान नहीं दिया, अरे भाई मैं तो फिर कहूँ फौजी का पोता हूँ रे, तिरंगा नु छाती में है, हाथ में लेकर चलना। और इनती तो भाई कदे अपने छत पर कौन लाया, मारे तो दिल में लाग रहा है। भाई उस तिरंगे के मान और सम्मान के लिए मिशन एकता पार्टी हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगी। तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है। जो भी नारायणगंज के आसपास के गांव के ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे दियो। भाई क्या इनको मौका मिलना चाहिए, और जो नारायणगंज के आपके गांव के आसपास के वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं तो एक के बात कहूंगा, भाई अपना कोई गरीब किसान मजदूर का बालक बना दो, और रही दूसरी बात, इन बागड़ी बिल्ला का पंडा छुटवाओ। जब तक कोई गरीब किसान मजदूर गाँव देहात से जुड़ा हुआ, जब तक भाई नानू दलका में नहीं आओगा, ये बागड़ी बिल्ले नू है नानू दलका का नाश करते रहेंगे। अंत में सभी हल्का वासी